ये जो स्कीम है ना, स्कीम जो है ना, स्कीम पढ़ने के कितने तरीके हैं, आपको क्या लगता है? स्कीम में पढ़ने के कितने तरीके हैं? वेरियस तरीके वेरियस तरीके हैं। कौन कौन से? जैसे कि कहीं न कहीं कोई बात नहीं, बोलिए, अच्छा लगता है सब चलता है। ये देख सकते हैं किस सेक्टर के हिसाब से स्कीम आई हुई है। सेक्टर के हिसाब जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, फिर पॉवर्टी हो गया, इसी सेक्टर को ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, सेक्टोरल बेस पे। और अब बताइए कुछ पीएम। और क्या वो सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है कि स्टेट की स्कीम है कि क्या है, सिर्फ पढ़ सकते अच्छा, मतलब उसका नेचर। हैं। और बताइए। और ये कि वो मतलब फंड से रिलेटेड है कि कोई वैसे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशन रिलेटेड कोई स्कीम आ गई, या फिर फंडिंग से रिलेटेड जैसे महिला कोष वगैरह जो चला रहा है, इस तरह की। ये तो ठीक है, और मेजर चीज बताइए, मेजर मेजर चीज। एक पर्पज बेस हो सकता है इसका। वही है, पर्पस। वही जो भी मैं कह रही थी ये कि बहुत एजुकेशन ये प्रमोट कर रहा है बहुत कि ज़्यादा funding के वो हो लिए। गया, बहुत ज़्यादा बेग हो गया यार। थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए इसको। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? हाँ, मिनिस्ट्री वाइज। मिनिस्ट्री वाइज और हम ऐसा बोल सकते हैं स्टेक होल्डर वाइज, तो वही जैसे एक्सप्लेन बीमन। किया तो शुरू में वही नहीं बोल नहीं, रहे वो थे। सेक्टर अलग चीज़ होता है, डिफेंस ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है, तो वो इसको साथ स्टेक में होल्डर नहीं बोलते ये हैं। भी बोलना चाह रहे होंगे ना सर कि वीमेंस वगैरह से रिलेटेड है। वो बीमन अलग चीज़ है, ठीक ना। स्टेक होल्डर अलग चीज़ होता है। बीमन में भी 3 होता है, क्या? एडोलेसेंट गर्ल, एडल्ट गर्ल, ये था। ओल्ड एज। तो मैं इस तरह बात कर रहा हूँ। स्टेक होल्डर मतलब कि इसे चाइल्ड हो गया, गर्ल चाइल्ड हो गया, एडल्ट हो गया, एडोलेसेंट हो गया, यूथ हो गया, ओल्ड एज हो गया, प्रिजन हो गया, इस टाइप का बोलता हूँ कि इस टाइप की भी स्कीम हो सकती है। मेजरली 4 टाइप की होती है स्कीम। यूपीएससी क्या पूछता है जनरली, अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है ना, तो पहले आपको बता दो क्वेश्चन को कैसे बनाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान रेल स्कीम। अब देखना, किसान रेल स्कीम ऐसे पूछेगा। फर्स्ट बनाएगा, दिस स्कीम मेजरली फोकस ऑन द इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मर गुड्स इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ रेलवे। फिर सेकंड देगा कि दिस स्कीम्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फिर ऑप्शन देगा ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन। कौन सा करेक्ट है? ये स्कीम यूपीएससी का फेवरेट टाइप का है, इस तरह से पूछता है। मतलब कोई स्कीम देगा और बोलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में उसका पर्पस देगा, सेकंड वाले में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यही उसका पर्पस रहता है यूपीएससी देने का। तो ये बताइए, अब क्या लगता है? फर्स्ट सही है, और सेकंड गलत है? सेकंड आई एम नॉट श्योर कौन सी मिनिस्ट्री का है, किसान रेलवे। आप बताइए। ऑप्शन बी, मतलब बी सही है और 1 गलत है। बी केवल एक, केवल दो सही। मतलब 1 वाला गलत है, पर्पस वाला? नहीं, दोनों सही है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये बोल रहे हैं दोनों ट्रेंड वाला है। अच्छा, ओनली 1 ओनली 2। अच्छा, दोनों सही है, ओके। देखिए, जानते हैं क्या है? देखिए, अब इतनी सारी स्कीम है, अब उन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, याद कर पाना डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक ट्रिक दूँ, देखिए, इसको ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि जो स्कीम पूछा है और उसी से सिमिलर मिनिस्ट्री दे रहा है ना, तो 99% चांस है कि वो मिनिस्ट्री गलत दे रहा है। देखिए, किसान से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिया है, आप लिंक कर लीजिए कि शायद ही गलत है। क्योंकि बताइए, किसान कौन है? भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है,
यानी कंफ्यूज कर रहा है। चूंकि अगर इतना ईजी होता तो बनाता क्यों? अगर इतना ईजी होता तो बनाता क्यों, बताइए। मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर क्या जरूरत थी? यानी कुछ प्रॉब्लम है इसमें। अरे बताइए, थोड़ा सा कमेंट्स लगाइए आप लोग, अगर इसमें मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है, बताइए फिर क्या? अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसमें नहीं है मान लीजिए, तो आपके मन में उसमें आना चाहिए एग्जाम देते समय कि ठीक है, अगर इसको हटा रहा हूँ मैं तो फिर मिनिस्ट्री आ सकती है। एक माइंड में होना चाहिए दूसरे दिमाग में, सही कौन सी आ सकती है इसमें। अगर मान लीजिए इसको मैं गलत कर रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है आने की? रेलवे भी उससे मिलता जुलता है। पकड़ लिए। आप सोचिए कि इसमें जो है ना रेल भी मेंशन है, तो अगर किसान वाला नहीं होगा, फार्मर वाला, तो रेल तो हो सकता है ना। आपके मन में ये चला ना, तो अपने आपको आप सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ 100% ऐसे किया है उसने, आप किसको गलत किया है, मतलब एक्सचेंज किया है, बस बोलने वाला कि चलेगा ये। तो ऐसे कहीं कहीं जो है ना मार्क्स बढ़ते हैं महाराज, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैंने मार्क्स बढ़ाया अपना, नहीं तो वैसे हवा नहीं लगेगी। मतलब ये तो देखिए इतनी स्कीम, ये तो मैं जानते क्या है, ये तो मैं कुछ सिलेक्टेड स्कीम है अपने ये लेके आया हूँ। स्कीम इतनी थी भाई ना, 500-600 स्कीम है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको भूल ही जाएगा। लेकिन देखिए दूसरी चीज़, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसका पर्पज चेंज कर दे? क्यों नहीं? लेकिन जानते क्या है, देखिए आप लोग जो है ना कभी उसके माइंड में गए हैं क्या जो क्वेश्चन फ्रेम करता है? आप लोग थोड़ा सा जाया करें। देखिए आप लोग सोचे कि मान लीजिए ये स्कीम है और ये आदमी स्कीम ये पढ़ा होगा फिर क्वेश्चन बनाया होगा। सोचिए, तो जब ये पढ़ा होगा तो ठीक है, पढ़ा होगा तो ये जो है ना पर्पज चेंज करने का स्कोप थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि पर्पज चेंज करने के लिए उसे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि उसका उसमें डाल दो, उसका उसमें डाल दो। या फिर पर्पज जो, देखिए पर्पज वो कब चेंज करेगा, किसी स्कीम का पर्पज वो तब चेंज करेगा जब वो स्कीम बहुत पुरानी हो गई हो, जैसे नीति आयोग हो गई 2015 की है, अब चेंज कर सकते हैं उसका पर्पज 2024 में। लेकिन अभी जो 4-6 महीने 1 साल पहले की स्कीम है ना, उसमें वो चेंज करने का स्कोप कम रहता है, क्योंकि उसके पास खुद ही बहुत कम नॉलेज रहता है जो कुछ फ्रेम करता है। तो इससे पर्पज ऑलमोस्ट वो किताब वाला ही देगा कि ये पर्पज है। अब यहाँ पे चेंज करने का स्कोप उसके पास रहता है, वो तो मिस्टेक घुमा सकता है आराम से। कभी क्वेश्चन फ्रेम किए लाइफ में, फ्रेम करके देखिए, आपके मन में ऐसे ही आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि, चूँकि मैं फ्रेम क्यों नहीं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पढ़िए ना, जैसे आप लोग जब मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो आप लोग अपने से क्वेश्चन नहीं उठाइए ना। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं कुसुम स्कीम, तो आप कुसुम स्कीम पढ़ लीजिए, फिर सोचिए इसमें कैसे क्वेश्चन बना देगा, तो आपके माइंड में यही आएगा कि ठीक है टारगेट ये है, लेकिन मिनिस्ट्री चेंज कर देगा वो। बताइए कुसुम स्कीम कौन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। आप बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। आप बताइए, अलग अलग है? हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के नाम से कोई स्कीम ही नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है इंडिया मिनिस्ट्री में। नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक नहीं, मैंने सेट कर लीजिए। वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। पावर अभी भी यस, पहले था मिनिस्ट्री मेरे ऑफ, ख्याल से एनर्जी, अब बदल दिया है वो। हाँ जो भी है, लेकिन अब जो है कहता रहा हूँ ना, अब जो है ना इसके नाम से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। ये देखिए फीस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? फीस वाला काम, फीस वाला मिनिस्ट्री फिशरी मिनिस्ट्री का नजर आएगा है? एग्रीकल्चर। अब बताइए। फिशरी मिनिस्ट्री का नजर आएगा कहीं। यानी फिशरी से एक मिनिस्ट्री भी बनी है? हाँ मिनिस्ट्री है। अरे सो जैसे कि संजय निषाद कोई है मेरे, जैसे कि है कैंडिडेट खड़ा है सर, मत्स्य मंत्रालय के विभाग से मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय ऐसे उससे थोड़ा सा वो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है उसको, उसमें डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से, फिशरीज के नाम से तो मिनिस्ट्री नहीं, एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं ये सब। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अकेले कभी नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स हैं ये सब, वही तो मैं कह रही हूँ, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। लेकिन ये बोर्ड है कि मैं पढ़ा हूँ। नहीं मिनिस्ट्री तो नहीं है फिशरीज के नाम से, अलग से तो क्यों नहीं बनेगा, बहुत ही ज़रूरी हो तो।
एग्रीकल्चर के अंदर काम होते होंगे। सही बोल रहे हैं। है फिशरीज। अच्छा। होगा मैं केवल इतना ही चेक करना चाहता था इसमें कि आपको पता है कि फिश से कोई मिनिस्ट्री है कि नहीं, बस इतना ही है। अभी सेपरेट किया गया 2021 उसमें। ओके। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता था। हाँ इसलिए फिर मैं तो जो है ना, मेरा एक दोस्त मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बता दिया था। ओके। तो उसने बोला कि कल चेंज हो गई है। ओके। हाँ इसलिए भी शायद मैं updated चूंकि हूँ। तो तुरंत पढ़ के आया था, हाँ, मुझसे इसलिए। पूछने लगा वो। मुझे बता दें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, चूंकि मुझे वही पता था, बोले कि अब भाई चेंज हो गई है, मतलब सेपरेट कर दिया गया है। ओके ओके। तो ये है। तो मतलब जो है ना, अब देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे चेंज करने का स्कोप रहता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और देता हूँ कैसे यूपीएससी फ्रेम करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी फ्रेम करेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। फर्स्ट देगा कि इट इज़ द हाईएस्ट पब्लिक पर्सन ऑफ इंडिया। सेकंड देगा इट हैज ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। थर्ड देगा कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखना ऑप्शन ऐसा बनाएगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल करेक्ट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब ओनली 1 ओनली 2 मींस व्हाट? ये जो न्यू पैटर्न है कि न्यू पैटर्न वाला, ऑप्शन नंबर 1 न्यू पैटर्न वाला है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 2। ओनली 2। आप बताइए ओनली 2। गलत कौन सा है बोल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? क्या किस इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री? बॉडी? सेमेस्टर में नहीं आता। किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। ये स्कीम है। नहीं नहीं। फ्रेमिंग क्वेश्चन। अच्छा, इसकी सिक्योरिटी टेन्योर है। सिक्योरिटी टेन्योर मतलब क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी टेन्योर का मतलब सिक्योरिटी टेन्योर मींस होता है कि उसका जिसका 65 ईयर्स दिया हो। जिसका ईयर्स दिया हो और वर्किंग ईयर भी दिया हो, इतने साल और इतने साल तक दोनों दिया हो। अच्छा, CIC कितना है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अच्छा, और NHRC का? NHRC का सेंट्रल गवर्नमेंट 3 डिसाइड करती है। 3 and 70। हाँ वैसे तो 3 हो सकता है उसमें। यही सबसे ज़्यादा है। हाँ yes, yes। जो सर्विस कंडीशन सेंटर डिसाइड करती है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता ये। कितनी बार बताएं, कंफ्यूज कर दे रहे हैं आप। नहीं आता है। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि जो है, आपको अगर किसी चीज़ को पढ़ना है ना, स्कीम को, तो मिनिस्ट्री का ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि पर्पल में चेंज कम करेगा वो मिनिस्ट्री में ही चेंज करेगा। हाँ, जो स्कीम थोड़ा सा उटपटांग टाइप की हो, मतलब जिसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट हो ना, तो आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे बताइए, अब कुसुम से क्या ही पता चला। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष। वो वैक्सीनेशन वगैरह हेल्थ से रिलेटेड है। आप बताइए। इम्यूनाइजेशन। इससे 2 है। क्या दो, उनसी? जैसे कि एक कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है, फिर एक जो भी बता रहे हैं हेल्थ हो गया। हाँ, तो देखिए, ऐसा ही बोल रहे हैं, 2 है। देखिए, अब देखिए यूपीएससी क्या करेगा, बोल देंगे कि मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, Yes, मौसम विभाग से। हाँ। तो इंद्रधनुष ऐसा, तो जहाँ पे आपको लगे कि इसका थोड़ा उटपटांग बन सकता है ना, तो उसकी थोड़ा सा पर्पज याद कर लीजिए। बाकी जब लगे कि नहीं तो कॉमन है, ठीक है, तो फिर उसकी मिनिस्ट्री कर रटिए, यही चेंज करेगा वो। सेकंड चीज, सबसे डिफिकल्ट जो होता है ना, ये
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फर्स्ट, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और सेकंड, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब बताइए, ओनली वन, ओनली टू, चलिए दोनों में फैट दे दिया लो। चलो अब क्या करेंगे बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बताइए पीएम, आपको बेस्ट करना। स्पॉन्सर्ड सेक्टर। क्योंकि मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ याद करने का कि कैसे आप पहुँचाने की। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रली सेक्टर है। क्या सेकंड ऑप्शन क्या दिए हैं? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मतलब कि स्टेट भी है। समझ गई मैं, आई नो स्पॉन्सर्ड मींस। आप तो इंटेलिजेंट है। और फर्स्ट क्या दिए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आई थिंक Option- सेकंड इज करेक्ट। सेकंड सही है। हाँ, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नहीं है, नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नहीं, ये नहीं रूरल डेवलपमेंट। बस आपके माइंड में यही आ रहा है कि मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट ही हो सकता है। इसलिए क्योंकि मतलब ये किससे रिलेटेड है? सिंचाई। सिंचाई यानी irrigation, वाटर। वाटर। तो वाटर के लिए कोई मिनिस्ट्री है? जल शक्ति। हाँ, तो वो क्यों नहीं हो सकता? रूरल डेवलपमेंट क्यों माइंड में आया? वो भी तो सकता है मिनिस्ट्री चल सकती। हाँ हाँ, हो तो सकता है। हाँ, तो माइंड में आना चाहिए ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, जब आपको पता रहेगा कि यहाँ चेंज कर सकता है तभी तो आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे। जब आपको पता नहीं कि यहाँ पे ये चेंज कर सकता है, इसलिए जो है पहले आप पता कीजिए कि कहाँ चेंज कर सकता है वो और क्या क्या कर सकता है इस क्वेश्चन में। तब जाके जो है ना आप सही आंसर में पहुँच पाएंगे और आपका मार्क्स जो है ना मैक्सिमाइज होगा। जैसे कि इस ऐसे स्कीम और है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। चलिए वही स्टेटमेंट है, अब बताइए। मानधन। किसान मान धन योजना। चलिए ऑप्शन ये भी किसान से वो भी किसान से, अब बोलिए। ये सही होगा इसमें। ऑप्शन में सही स्पॉन्सर आप बताइए। नहीं है। ये अकाउंट में 2000 रुपये जो आते हैं अभी नवंबर में आया था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये इंस्टॉलमेंट वाला। हम लोग लिंक कर ले रहे हैं। आंसर बताइए तब देखो कि लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब दोनों ही नहीं है, दोनों गलत है। आप बताइए। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत शायद आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर शायद आ जाएगा, आप बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। और ये सेकंड वाला गलत है बोल रहे हैं आप। क्यों गलत है सेकंड वाला? इसमें तो बोले कि सही है, दोनों किसान से रिलेटेड, फिर क्यों गलत हो रहा है सेकंड वाला? सेकेंड वाला इसलिए गलत हो रहा है, हाँ। जैसे किसानों का जो 2000 आता है 3 किस्त में, तो कहीं ना वो कहीं किसान मान धन योजना, वो पीएम किसान अलग स्कीम है, भी बोले जा रहे हैं। पीएम किसान की बात करें 2000 सम्मान निधि योजना तो वही है। अरे नहीं, किसान मान धन योजना अलग चीज है। हाँ तो फिर हम हाँ। 2000 वाला सम्मान निधि वाला है। हाँ, वो सम्मान निधि है, पीएम किसान उसको बोलते हैं। हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि। हाँ। सम्मान निधि योजना पहले झारखंड में लागू हुआ था ना ये। ये तो अभी कोरोना टाइम में लॉन्च किया ना गवर्नमेंट, उस वाले जो बोल रहे हैं। ये 5-6 साल से चल रही है किसान मान धन योजना। मानधन। हाँ, ये इसमें- मान धन है। इसमें तो सेकंड सही होगा फिर। सेकंड और फर्स्ट वाला गलत है। तब क्या धन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर, इसलिए मैच नहीं कर रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आएगा फिर। तो किसान की भी तो बात कर रहा है, किसान तो मान धन। मेन बात में फोकस करें, किसान के लिए, लेकिन धन ज़्यादा बड़ा मुद्दा है सर इस देश में। नहीं, ये ट्रिक काम नहीं करेगी इसमें।
ट्रिक की बात नहीं करें, जस्ट ट्राइंग टू गिव आंसर। या ट्रिक तो इसमें क्या अब है? जानते कहाँ डिफिकल्टी आती है? हम्म, डिफिकल्टी यहाँ आती है क्योंकि इसमें से एक जो है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, और है दोनों किसान से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कीम पढ़ते समय दो चीज़ का ध्यान रखना है, उस स्कीम का नेचर क्या है और वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पर्पज जनरली चेंज नहीं करेगा ओपीएससी। जो थोड़ा सा अलग टाइप की हो ना, बिल्कुल डिफरेंट हो, एलियन जैसी हो, तो उसको जरूर जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसका पर्पस क्या है। बाकी अगर आप कोई स्कीम पढ़ते तो दो ही चीज़ का याद रखना है आप लोगों को। वही करते ही हैं सर, फिर भी बराबर ही हो जाएगा। नहीं होगा ना, मैं बताता हूँ। मैं तो यही ऐसी- पढ़ती हूँ स्कीम में, मिनिस्ट्री और स्पॉन्सर्ड है कि सेक्टर है। जो स्कीम फेमस होती है ना, वो जनरली सेक्टर होती नहीं, जो स्कीम फेमस है ना, है। वो मोस्टली जो है ना, आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, मैं बनाया हूँ, अब आप लोगों को दे दूंगा। तो उसमें से ज़्यादातर जो स्कीम जो है ना, वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करीबन मुझे 10-15 मिली है जो फेमस, बहुत सी स्कीम है स्टेट लेवल की, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो फेमस है ना, वो बहुत कम मिली है मुझे, 12-15। तो मैं उन्हीं को रट लिया हूँ। अब उसके अलावा जो आएगा मैं सेंट्रली सेक्टर लगा देता हूँ। और लोग क्या करते हैं, पुलिस से लोग दोनों को पढ़ते हैं कि ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर है, स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। मैं केवल एक को पढ़ा जो कम है, और जो इसके अलावा आएगा मैं यहाँ लगा दूंगा। और इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ यार, क्योंकि सिर्फ इतना रिस्क लेना जायज़ है, क्योंकि हर चीज़ को रट नहीं सकते। तो ऐसा है, मैं अप्रोच फॉलो किया हूँ। आप लोगों को मैं लिस्ट दे दूंगा, साथ में लिस्ट आज लाया नहीं हूँ, वो मैंने ले, क्योंकि क्या है ना कि मेरा पिछले साल जब टेस्ट देता था ना, मेरा गलत हो जाता था ये स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक टेस्ट केवल स्कीम पर दिया था 100 क्वेश्चन का। कोई कोचिंग नेक्स्ट आई पता नहीं उसने बनाया था। फिर तो बराबर हो गया होगा वो 100 क्वेश्चन, मतलब क्या सब एक जैसे आंसर लगने लगा होगा? नहीं, अरे नहीं, तो नेक्स्ट पे कोचिंग वाले तो कुछ करते ना उटपटांग टाइप के। अच्छा, तो और 3-4 साल पुरानी स्कीम पूछ रहा था। तो फिर मैंने देखा कि इसमें मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ इससे बनाया था ट्रिक, जो कि मतलब जो क्या किया जाए। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ज़्यादातर स्कीम जो फेमस है वो सेंट्रली सेक्टर है ना। हाँ, मैं वही कह रही आपसे, जब आप बोलना शुरू में यही बोली तो ना, ये जो ज़्यादातर ये तो इनमें से कौन जो है सेंट्रली सेक्टर, कौन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, अब क्या लगता है? नाम और सोचिए दोनों किसान से रिलेटेड है। मानधन योजना है और एक सिंचाई। मानधन ज़्यादा फेमस होगी सिंचाई से। अरे फेमस क्या, अरे मेरा मतलब कि सेक्टर होगा वो। मानधन सेंट्रल सेक्टर। आप बताइए। किसान है आप नहीं, ये बताइए पहले आप। हाँ, हम जय जवान आप भी हैं जय किसान? तब क्या, कुछ नहीं होगा तो जाके खेती करेंगे, स्वामीनाथन बनेंगे, फिर अगला भारत रत्न हमें ही मिलेगा। स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल रहा है, पता होना चाहिए आपको, आज ही अनाउंस किया गया। 3 लोग का नाम अनाउंस हुआ है, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, एक और कोई नेता है, मेरा तो नहीं हुआ। यू आर नॉट नेता, एडवाणी है ना? वो उनका पहले हो चुका था, आज एक और मतलब नेता। पूरे नेता वालों को मिल रहा है, ये तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन है यार। नहीं, नेता का नहीं, स्वामीनाथन मिल रहा है, नेता है। हाँ, स्वामीनाथन उनको तो सही है देना, चरण सिंह और एक और कौन है? उन्हीं को बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ क्रीम, नहीं बोलते हैं ना। पता है, एक और कोई लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है। नरसिम्हा राव को मिल रहा है क्या? यस, हाँ, नरसिम्हा राव। हाँ देखिए, ये भी पॉलिटिशियन, मेजोरिटी पॉलिटिशियन ही रहेंगे। ये बताया था ना, आप पीएम बन जाइए, इनको भाषण मिल जाएगा। आप पीएम बनिए, भाषण मिल जाएगा कुछ। और हाँ, नोबेल प्राइज के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैनिक्योरी बनना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं मैनिक्योरी, थोड़ा जो है मतलब क्लास 7 से कुछ समाज सेवा, चाइल्ड के लिए कुछ कर देंगे ना, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए, तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे। कुछ यूनिक करना पड़ेगा आपको। सुधा कृष्णा मूर्ति कितना काम कर रही हैं, कौन सा नोबेल प्राइज मिल रहा है उनको? तो क्लास 7 को मिला है, निस्वार्थ भाव से जो करेगा मिल जाएगा। जिसका पर्पज ये नोबेल प्राइज पाना, उसको नहीं मिलेगा। जो नोबेल प्राइज के लिए काम करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो रियल में काम करेगा उसको मिल जाएगा। आपको पता है क्या, गांधी का नाम नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसी समय गांधी की मृत्यु हो गई थी। और ये नोबेल प्राइज जो है ना पोस्टमसली नहीं दिया जाता है,
इसलिए उनको नहीं मिला आज तक गांधी को। लेकिन गांधी पीस के कितने बड़े वो थे प्रोफाउंडर, उनको मिल जाता है, लेकिन उसी बस उनकी डेथ हो गई है। अच्छा तो ये आइंस्टीन को मिली है क्या? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज हम्म, मिला है। आप बताइए। मुझे नहीं पता है। नहीं मिला है। जानते क्यों? हम्म, उनका भी 2 बार नाम नाम नॉमिनेट हुआ, तो एक बार नॉमिनेट हुआ तो वो कैटेगरी से बाहर हो गया, किसी दूसरे को मिल गया था। फिर दूसरी बार जो है उनकी डेथ ही हो गई। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने खोजा है? खोजा जो भी है आज फैराडे। मिला नहीं है, एक बच्चे कल नहीं, फराडे नहीं है। हम्म, फराडे तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हाँ जानते हैं उनको थोड़ी सी। हाँ, उनकी बहुत अच्छी कहानी है सर फराडे की। अल्बर्ट आइंस्टीन हैज गॉट नोबेल प्राइज। वो बुक बाइंडर थे एक्चुअली, तो जो भी बुक लाते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तो पढ़ने लगे धीरे धीरे, उनको इंटरेस्ट आया, फिर नाउ ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ फादर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है नोबेल प्राइज आइंस्टीन को। आइंस्टीन को उसलिए ही बस मिला है, बाकी कितने सारे खोज किए हैं, वो E=mc², कितना बड़ा फॉर्मूला है, उन सब के लिए नहीं मिला इनको। आइंस्टीन कौन नहीं जानता? किसको? आइंस्टीन को आइंस्टीन और न्यूटन न्यूटन को थोड़ी मिला है। नहीं मिला उनको, बता रहे हैं कौन नहीं जानता। अच्छा न्यूटन तो सब यार जानते वो हैं। हर कोई जानता, बच्चा जो कभी स्कूल में गया वो भी न्यूटन का नाम रट लिया है।